इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे लगभग हर एग्ज़ाम के हर सेट में रीजनिंग में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हर एग्ज़ाम में हर सेट में हर एग्ज़ाम के हर सेट में कैलेंडर से एगो सवाल रहेगा। इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कोनो ना कोनो एगो टाइप कैलेंडर का एग्ज़ाम में मिलता है, फिक्स है। मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए ना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक में कई तरह के सवाल हैं, सभी सवालों को बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। 5-6-7 दिन चलेगा, हम आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, हर टाइप का सवाल बताते चलेंगे और आप अपने किताब से उस सवाल को बनाते चलिएगा। फिर उसके बाद किताब का सारा सवाल हम बताएंगे पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम हमारा हो गया कैलेंडर और हम लोग सवाल बनाएंगे। लेकिन सवाल बनाने से पहले कैलेंडर चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये सब बात लिखना नहीं है, बस ऐसे समझा रहे हैं। हम लोग अभी जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इससे पहले जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था वो कैलेंडर रोमन कैलेंडर था। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए, अपने अपने हिसाब से कैलेंडर में संशोधन किए और अपना अपना कैलेंडर चलाएं। लेकिन 1 जनवरी सन 1 से ये जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2024, मतलब 2024 साल हो चुका इस रोमन कैलेंडर को इस्तेमाल करते हुए। ये रोमन कैलेंडर रोम देश के 13वें पोप ग्रेगरी इस रोमन कैलेंडर का निर्माण किए थे। पहले के रोमन कैलेंडर में दिन और महीनों का संख्या अलग अलग होता था, लेकिन रोमन कैलेंडर में दिन और महीनों का संख्या उसके तुलना में अलग है। पहले के रोमन कैलेंडर में 12 महीने नहीं होते थे, कुछ और ही महीना होता था। लेकिन अब ये रोमन कैलेंडर में हम लोग साधारण वर्ष में 365 दिन जो होते हैं उसको 12 महीनों में बांटे हुए हैं। अलीप वर्ष में जो 366 दिन होते हैं उसको भी 12 महीनों में बांटे हुए हैं। हर महीनों में दिनों का संख्या अलग अलग है। हर साल में शेष दिनों का संख्या अलग अलग है। साधारण वर्ष में शेष दिनों का संख्या 1 है, लीप वर्ष में शेष दिनों का संख्या 2 है। एक सप्ताह में कुल दिनों का संख्या 7 है। महीनों में दिनों का संख्या अलग अलग है। किसके हिसाब से? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। हम लोग जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं। ये सब बात लिखना नहीं था, लेकिन ये कैलेंडर का इतिहास था जो हमने अभी आपको बताया। कैलेंडर में हम लोग 2-4-10 को पॉइंट को ही मात्र अपने कॉपी में लिखेंगे। हालांकि किताब आने वाला जो है उस किताब में भी सारा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन सवाल के तह तक पहुँचने के लिए, सवाल को हल करने के लिए 2-4-10 पॉइंट हम आपको कैलेंडर में लिखवाएंगे। वही 2-4-10 को पॉइंट से आपका पूरा सवाल बनने लगेगा। ठीक है, कैलेंडर का इतिहास समझ गए। अब कैलेंडर में हम लोग जो पॉइंट हैं उस पॉइंट को, छोटी छोटी बातों को पॉइंट में लिखेंगे। तो इस तरह से स्टार बनाइए और पहला पॉइंट लिखवाते हैं, लिखिएगा। बोलें, लिखिएगा, कैलेंडर में लिखिएगा। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का
शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग लगाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों का संख्या 365। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों का संख्या एक साधारण वर्ष में कुल दिनों का संख्या 365 तथा शेष दिनों का संख्या 1 होता है। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों का संख्या 365 तथा शेष दिनों का संख्या 1 होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। एक लीप वर्ष में कुल दिनों का संख्या 366। कुल दिनों का संख्या 366 तथा शेष दिनों का संख्या 2 होता है। तथा शेष दिनों का संख्या 2 होता है। शेष दिनों का संख्या 2 होता है। लिख लिए। शेष दिनों का संख्या कितना होता है? 2 होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर 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 या 7 दिन घटाने पर किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है। लिख लिए। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन बढ़ जाता है। तथा लीप वर्ष में जाने पर लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? यह चेक करने के लिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, यह चेक करने के लिए हम उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में हम उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाएंगे। नहीं लिखें? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है ये जानने के लिए कौन सा वर्ष। अरे देखो,
2007 और 2008 में कौन लिप है, कौन साधारण है, ये जानना पड़ेगा ना। वही तो लिखवा रहे हैं। कौन सा वर्ष लिप वर्ष है, यह जानने के लिए, चाहे चेक करने के लिए, उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाते हैं। बकलोल कहीं का। 1 बतिया 16 बलाओ ना, कॉपी लिख देते हैं। 1996, 1997, 1999, इसमें से कौन लीप वर्ष है, ये जानने के लिए उस अंक के अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाते हैं। लाओ कॉपी लाओ, लिख देते हैं। लाओ बकलोल कहीं का। 5 बार बोल दिए, मैं कर रहा है। गो पढ़ने का आदत है, गो पढ़ रहा है। फिर से लिखो, लिखो, लिखो। कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, ये चेक करने के लिए उसके अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाते हैं। लिखा, लिख लिया। अब आगे लिखो। जो पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। जो पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। हो गया? चलो उसी में लिखो, उसी में लिखो पैराग्राफ चेंज करके। तथा शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में, तथा शताब्दी वर्ष के, तथा शताब्दी वर्ष के, तथा शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में 400 का भाग लगाते हैं। 400 का भाग लगाते हैं। तथा शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में 400 का भाग लगाते हैं। तथा शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में 400 का भाग लगाते हैं। जो अंक पूरा पूरा कट जाता है, जो अंक पूरा पूरा कट जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। जो अंक पूरा पूरा कट जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। लिख लिए। साधारण वर्ष कौन कहलाएगा, लीप वर्ष कौन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट अगर आप लिख लिए हैं तो अब हम लोग सवाल बनाने पर आ सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, आगे जो और भी पॉइंट होगा हम नोट करके लिखवाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे इसमें कि किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है और कैसे कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है और कैसे कैसे उसको बनाया जाएगा। तो इसमें टाइप वन का जो सवाल होगा उसमें कुछ इस तरह का सवाल पूछता है। जैसे कहेगा, निम्न लिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। एकदम जीरो लेवल का सवाल। पहला सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। लिखेगा 1991, बी में लिखेगा 1993, सी में लिखेगा 2013 और डी में लिखेगा 1856।
निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? एकदम जीरो लेवल का सवाल, एग्जाम में यहाँ सवाल रहेगा। पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका लीप वर्ष है। कैसे? क्योंकि अभी हमने बताया है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, ये चेक करने के लिए उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, अंतिम वाले 2 अंक में 4 का भाग लगाएंगे, जो कट जाएगा वह लीप कहलाएगा, जो नहीं कटेगा वह साधारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी का पूछेगा, लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1984। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, बी, सी की डी? ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वह लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष है क्योंकि 92 4 से कटेगा। ये भी लीप है क्योंकि 96 4 से कटेगा। ये भी लीप है क्योंकि 84 4 से कटेगा। ये नहीं कटेगा 91। तो ये सब सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आपको बना देना है। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन ए 1600, बी 1700, सी 1800, डी 1900। कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा होगा? ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा? ए ना। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है? कौन सा साधारण वर्ष नहीं है? 1971, 2011, सी 1361, डी 1772। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ए की बी किसी की डी? ए की बी किसी की डी? डी 1972। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है? तो साधारण वर्ष नहीं है मतलब लीप वर्ष है। अच्छा, ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, कौन सा साधारण वर्ष नहीं है? साधारण वर्ष नहीं है, ये तो साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष नहीं है, तो ये क्या है? लीप वर्ष। तो इसी तरह से घुमा फिरा के उलझा उलझा के सवाल पूछेगा। कभी कहेगा लीप वर्ष है, कभी कहेगा लीप वर्ष नहीं है। कैसे बनाना है ये बात आपको समझ में आ रहा है? बन जाएगा। अब चलिए आइए आप
अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? यही सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में लिखिएगा बुधवार, ऑप्शन बी में लिखिएगा मंगलवार, ऑप्शन सी में लिखिएगा शनिवार, ऑप्शन डी में लिखिएगा गुरुवार। सवाल लिखा जाएगा तो बोलिएगा, बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मंगलवार। बनेगा कैसे देखिए, कहा किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? हम लोगों ने मार दिया मंगलवार। अगर इसका हम नियम देखेंगे, रूल देखेंगे बनाने का, तो रूल क्या है? रूल क्या है? साधारण वर्ष का प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी। साधारण वर्ष का प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी। 1 जनवरी का दिन दिया है क्या? मंगलवार। 1 जनवरी का दिन दिया है मंगलवार। 1 जनवरी का दिन दिया है मंगलवार। अंतिम दिन कह रहा है, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर का दिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। यही ना, 31 दिन का दिन पूछा जा रहा है क्या होगा। अगर बनाना चाहिएगा तो इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास मेथड ये है कि आप 1 जनवरी से चलना शुरू करिए, 31 दिसंबर तक जाइए, सब दिन को इकट्ठा कर लीजिए और उसमें 7 का भाग लगाइए, जो शेष आया इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नियम ये है। तो नियम कैसे है देखिए, जाएंगे कैसे? 1 से जाना है 31 दिसंबर, जाएंगे कैसे सुनिए। जनवरी महीना कई दिन का होता है? 31 दिन का। 1 दिन बीत गया तो जनवरी में कितना दिन बचा? 30 दिन। अब फरवरी में आइए, फरवरी महीना कई दिन का होगा? 28 दिन का। साधारण वर्ष है ना। फरवरी के बाद मार्च, मार्च कई दिन का? 31 दिन का। अप्रैल 30 दिन का। अप्रैल के बाद मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। 31 तक जाना पड़ेगा। अभी सब में आपको भाग लगाना पड़ेगा। कितना का? 7 का। या तो सबको जोड़ के 7 का भाग लगाइए, या ना तो डायरेक्ट सब में 7 का भाग लगाइए। 7 का भाग लगाएगा, 7 का 28, 2 30, 28 कट जाएगा 0, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अब 3 आ 2 5 आ 2 7, फिर 7 से काट दीजिए। 3 2 5 2 7, फिर 7 से काटिए। अब देखिए 3 3 6 आ 3 9 आ 9 आ 3 12 आ 2 14। ये 14 7 से क्या हो गया? कट गया। शेष बचा क्या? शेष नहीं बचा। शेष बचा तो कितना बचा? 0। शेष बच गया
जीरो। तो जीरो दिन शेष को आप क्या करिएगा, मंगलवार में जोड़ दीजिएगा। तो मंगलवार में जीरो से जोड़िएगा तो क्या होगा, मंगलवार होगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, मंगलवार। ये आपका आंसर। ये प्योर बेसिक तरीका था बनाने का नियम। ऐसे ही पहले आदमी बनवाते थे पुराने ज़माने में, जब आपके चाचा पापा मौसा फूफा चाचा ये सब जब लोग तैयारी करते थे, गांव में के सीनियर भैया, तो लोग ऐसे ही पढ़ाते थे। अब ज़माना बदल गया। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। शॉर्टकट देखिए क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, वर्ष कौन सा है, साधारण। तो आपको हम लिखवाए हैं साधारण वर्ष में दिनों का संख्या 365, 1 जनवरी का दे दिया है, मतलब 365 दिन में से एक दिन का तो दे दिया है। तो 365 दिन में से आप एक दिन घटा दीजिए, तो बचा कितना, 364 दिन। अभी 364 दिन में 7 का भाग लगा दीजिए, शेष कितना आ जाएगा, जीरो। तो मंगलवार में जीरो जोड़ दीजिए, मंगलवार आंसर। ये नया मेथड है जो कम समय में सवाल को बनाएगा। ये बुझाया कि नहीं बुझाया। साधारण वर्ष है तो दिन का संख्या 365 लिखवाए हैं, और 365 दिन में 1 जनवरी का वो दिया हुआ है, तो 364 दिन बचा, और 364 दिन में 7 का भाग लगाइएगा तो कट के शेष कितना बचेगा, जीरो। और जीरो शेष बचेगा तो जीरो दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर आप चाहें तो ये सब नहीं करिएगा, एगो थ्योरी लिखवा देंगे, ओकरा लिख लीजिएगा और ओकरा भी याद कर लीजिएगा, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल पढ़िएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। तो बताइए यही ठीक है कि ये ठीक है कि नोट करके थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखना है, लिखिए। बोले थ्योरी, बोले लिखिएगा, बोलते हैं लिखिएगा। लिखिए, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। लिखा गया। दूसरा नोट लिखिए। अच्छा, एक मिनट, आपको जो भी नोट लिखवाएं किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है, उससे आपको क्या समझ में आया कि साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगल। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अब 3 आ 2 5 आ 2 7, फिर 7 से काट दीजिए। 3 2 5 2 7, फिर 7 से काटिए। अब देखिए 3 3 6 आ 3 9 आ 9 आ 3 12 आ 2 14। ये 14 7 से क्या हो गया, कट गया। शेष बचा क्या, शेष नहीं बचा। शेष बचा तो कितना बचा, 0। शेष बच गया 0। तो 0 दिन शेष को आप क्या करिएगा, मंगलवार में जोड़ दीजिएगा। तो मंगलवार में 0 से जोड़िएगा तो क्या होगा, मंगलवार होगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, मंगलवार। ये आपका आंसर। ये प्योर बेसिक तरीका था बनाने का नियम। ऐसे ही पहले आदमी बनवाते थे पुराने ज़माने में,
जब आपके चचा, पापा, मौसा, फूफा, चाचा, ये सब जब लोग तैयारी करते थे, गांव में के सीनियर भैया, तो लोग ऐसे ही पढ़ाते थे। अब ज़माना बदल गया। आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। शॉर्टकट देखिए क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, वर्ष कौन सा है, साधारण। तो आपको हम लिखवाए हैं साधारण वर्ष में दिनों का संख्या 365, 1 जनवरी का दे दिया है, मतलब 365 दिन में से एक दिन का तो दे दिया है, तो 365 दिन में से आप एक दिन घटा दीजिए, तो बचा कितना, 364 दिन। अभी 364 दिन में 7 का भाग लगा दीजिए, शेष कितना आ जाएगा, 0। तो मंगलवार में 0 जोड़ दीजिए, मंगलवार आंसर। ये नया मेथड है जो कम समय में सवाल को बनाएगा। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? साधारण वर्ष है तो दिन का संख्या 365 लिखवाए हैं, और 365 दिन में 1 जनवरी का वो दिया हुआ है, तो 364 दिन बचा, और 364 दिन में 7 का भाग लगाइएगा तो कट के शेष कितना बचेगा, 0। और 0 शेष बचेगा तो 0 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अब सुनिएगा ध्यान से। अगर आप चाहें तो ये सब नहीं करिएगा, एगो थ्योरी लिखवा देंगे, ओकरा लिख लीजिएगा और ओकरा भी याद कर लीजिएगा, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल पढ़िएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। तो बताइए यही ठीक है कि ये ठीक है कि नोट करके थ्योरी लिखना है? थ्योरी लिखना है, लिखिए। बोले थ्योरी, बोले लिखिएगा, बोलते हैं लिखिएगा। लिखिए, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। लिखा गया। दूसरा नोट लिखिए। अच्छा, एक मिनट, आपको जो भी नोट लिखवाएं किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है, उससे आपको क्या समझ में आया? कि साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। यस कि नो? चला जी, मेरा पढ़ाई 100% दिमाग में घुसता है, पूरी तरह से छप जाता है ना? पक्का? तो आप लोगों से एगो खाली मेरा रिक्वेस्ट हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा कि आप लोग लॉज में जाएं पढ़ाई करने के बाद। अगर कोई बच्चा घर से नया नया आए और रीजनिंग पढ़ने के लिए शिक्षक की तलाश करे तो कृपया उसको इधर उधर भटकने और फंसने ना दें, वरना बच्चा का टाइम पैसा से ज़्यादा वैल्यूएबल है। टाइम बर्बाद होगा, विद्यार्थी डूब जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि हम डूब रहे हैं। आप भारत के किसी भी शिक्षक के पास पढ़िए, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाई सबको समझ में आएगा, लेकिन डिसीजन विद्यार्थी एक ही शिक्षक के बारे में लेता है कि हमको इन्हीं के पास पढ़ना है, इन्हीं से मेरा नैया पार हो जाएगा। और जब आप अपना डिसीजन ले चुके हैं और हम आपकी डिसीजन पे खरे उतर रहे हैं, आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो और भी जो भाई बंधु लॉज के होंगे उनको आप नयका बैच में ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि हम आपसे ये रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि मेरा मुसल्लापुर हाट में गाड़ी रिक्शा ठेला नहीं घूमता है। अगर हम भी ठेला रिक्शा घुमवा के प्रचार करवा देते कि दीपक सर अभी इस जगह पे पढ़ा रहे हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आइए, तो बच्चा भर जाता।
लेकिन हम चाहते हैं कि चलो प्रचार क्यों करवाना है, जब आप लोग मेरे अपने हैं तो फिर अपनों को क्या टेंशन है। तो ये बात आप एक बार लॉज में बच्चा सब पूछेगा, बढ़िया पढ़ाते होंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नोट लिखिए, तो दूसरा नोट लिखिएगा, बोलें दूसरा नोट लिखिए। दूसरा नोट में आपको लिखना है, दूसरा नोट में आपको लिखना है, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन के तुलना में, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन के तुलना में, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन के तुलना में अंतिम दिन, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। एक लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। प्रथम दिन के तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अगला एगो सवाल लिखिए, तो लिखिएगा, किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में यदि यदि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो उसी वर्ष में, तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आप बना लेंगे हैं? कौन सा, कौन सा? यस यस यस। ऑप्शन नंबर ए में लिखिए मंगलवार, बी में लिखिए रविवार, सी में लिखिए शुक्रवार और डी में लिखिए शनिवार। बोलिए क्या आंसर मारिएगा? शनिवार ना। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 1 जनवरी जो है वो प्रथम दिन है और 31 दिसंबर जो है वह अंतिम दिन है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हैं? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है कि है? प्रथम दिन अंतिम दिन समझ गए? एक दो गो सवाल और लिखिए, तो एक दो गो और थ्योरी क्लियर करते हैं, फिर चलेंगे अगले टाइप में। लिखिएगा, आज शुक्रवार है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और बात याद आया, आज रियल में शुक्रवार है और आपका क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है। रात में आप लोग मेरे लाइव सेशन में जुड़ते होंगे। कल रात में हम 3100 बच्चा लाइव पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि उनको कंटेंट मिल रहा था, और वो कंटेंट मिल रहा था जो कंटेंट एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछेगा। आप रेलवे एसएससी का कोई सेट उठा के देख लीजिए, कोनो वैसा सेट नहीं है जिस सेट में काउंटिंग फिगर का सवाल न पूछा हो। और आज रात में जो हम टॉपिक लेके आने वाले हैं 8 बजे, उसमें भी वही टॉपिक लेके आने वाले हैं जो टॉपिक का सवाल हर सेट में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। आप जुड़िएगा, देखिएगा हम क्या लेके आने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से जैसे फाउंडेशन में पढ़ाते हैं वैसे वहां भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे। कौन कौन लाइव थे तनी बताइए तो? इतने लोग थे। बाकी लोग भी जुड़िए, रिवीजन होगा, जिनका एग्जाम है उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन आप लाइव सेशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका क्लास मंडे टू फ्राइडे चलने के बाद हर शनिवार को माइंड टेस्ट भी होता है।
इस शनिवार को रीजनिंग का जो माइंड टेस्ट होता है 4 से 6, उसका क्वेश्चन नीचे ऑफिस में आ चुका है, आप देख लीजिएगा। उसको जाते टाइम ले लीजिएगा, 5 रुपया का है, और चले आइएगा 4 से 6 में हम उसका डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी जाने के बाद वो वीडियो बना के डालेंगे। इस शनिवार रविवार को मैराथन क्लास भी आ रहा है। ये मैराथन क्लास इस एलपी के एग्ज़ाम के लिए आखिरी मैराथन होगा, और ये मैराथन क्लास इस एलपी के एग्ज़ाम के लिए ताबूत का अंतिम किल होगा। औकात नाप देंगे, ठीक ना। आइए, जुड़िए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए एगो सवाल लिखिएगा, बोलते हैं, बोले लिखिएगा। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो 7 दिन पहले, आज शुक्रवार है तो 7 दिन पहले, आज शुक्रवार है तो 7 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? आज शुक्रवार है तो 7 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन होगा बोलिए तो? आंसर लिखिए शुक्रवार, क्योंकि एगो पॉइंट लिखवाए हैं कॉपी में शुरुआते में कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे या 7 दिन घटाएंगे तो दिन का क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। तो आज शनिवार है, सॉरी शुक्रवार है, तो 7 दिन पहले भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। एगो और लिखिए, लास्ट सवाल एगो और लिखिए, लास्ट सवाल एगो और लिखिए, बोले लिखिएगा। कहाँ फोन आ रहा है? हाँ, हाँ हाँ, लिखिए। आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो आज शनिवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो 7 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? लिखा गया। आज शनिवार है तो 7 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? लिखा गया जी, क्लियर है? दिन कौन सा होगा बोलिए तो? शनिवार, क्योंकि आज शनिवार है तो एक सप्ताह के बाद क्या होगा? शनिवार होगा। क्लियर ना? चलिए, तो अभी तक हम जितना बताएं, जितना समझाएं, जितना सिखाएं, उसमें कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, चिंता, फिक्र, कष्ट, तकलीफ कुछ भी नहीं है? तो मेरे ख्याल से अब रहने दीजिए, बाकी अब सोमवार को देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सोमवार का क्लास इम्पोर्टेंट होगा, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ सिखाना है, क्लास अब्सेंट नहीं करना है। जो भी थ्योरेटिकल बात था इस चैप्टर का वो सब हम लिखवा दिए, ठीक है। ऑफिस में माइंड टेस्ट का क्वेश्चन है, रखा हुआ है, ले लीजिए। इतना याद रखिए, एगो बात हम बताते हैं, बहुत नज़दीक से इस चीज़ को महसूस किए हैं। अब जो रेलवे अपना हर साल वैकेंसी रेगुलर कर दिया, और रेलवे जो अब हर साल अपना कैलेंडर जारी कर दिया, ये समझिए आप लोग जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर हो गया। जानते हैं काहे? काहे कि पहले 4-4 साल पे वैकेंसी आता था तो चाचा और बच्चा दोनों एक ही एग्जाम में फाइट करता था। चाचा लोग मार देता था, बच्चा लोग छिटा जाता था, चाचा नौकरी लेके चल जाता था, बच्चा अब अगला बार के लिए चाचा बनता था। अब क्या होने वाला है दोस्त? अब क्या होने वाला है? जैसे एगो जैसे एलपी का वैकेंसी आएगा तो मान लीजिए इसमें चच्चो है या बच्चों है, तो चाचा तो मारेगा फाइट से, बच्चा छिटा जाएगा, लेकिन चाचा चलियो जाएगा। अब ये बच्चा अगला बार के लिए चाचा बन जाएगा। तो अब आप अगर मेहनती हैं तो हर एग्जाम में हर बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बेहतर पढ़िए, अब पट पट नौकरी लेके निकल जाइए। अब 4 साल 5 साल मुसल्लापुर हाट में रोटी नहीं बेलना पड़ेगा,
4 साल 5 साल मुसल्लापुर हाट में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। मेहनती विद्यार्थी होंगे, 1 साल के अंदरों नौकरी लेके चल जाएंगे। बुझे कि नहीं बुझे? तो मन लगा के पढ़िए, एक के उद्देश्य रखिए, मैं पटना आया हूँ किस लिए? पढ़ने के लिए। मन लगा के पढ़िए, मोहब्बत के चक्कर में कम रहिए। माना कि ये मोहब्बत की उम्र है, लेकिन मेरा मानना है कि इसके में उम्र का कोई तकाजा भी नहीं होता। अगर आप सफल हैं तो फिर मोहब्बत सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उम्र में भी हो जाएगा। कभी कभी इंसान को वैसे इंसान से मोहब्बत हो जाती है, बोले ना इसके में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। कभी कभी इंसान को वैसे उम्र में किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है कि फ़ोन करने पे कहती है कि रखो, बाद में मैं वापस कॉल करती हूँ क्योंकि बहू पास बैठी है। ऐसे उम्र में भी मोहब्बत होती है। खाली इंसान सफल हो जाए, आप सफल हो जाइए, देखिएगा मोहब्बत करने वाले लोग शादी के पहले भी मिलेंगे और शादी के बादों में मिलेंगे। शादी के बाद पत्नी की जितनी बहनें रहेंगी सब मोहब्बत करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक ना? खाली मन लगा के पढ़िए, जितना प्रकार का क्लास है क्लास करिए, जितना प्रकार का टेस्ट है टेस्ट करिए। यूट्यूब पे क्लासेस फ्री चल रहे हैं, पढ़िए, खाली पढ़िए। 6 महीना लगातार पढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि 7वां महीना में एग्जाम हॉल में जाइएगा और रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा, कम उम्र में नौकरी हो जाएगा। फिर खरीदिए बुलेट, घुमाइए बुलेट पर जीजा, हो बुलेट पर जीजा, क्या टेंशन है? समझे कि नहीं समझे? मन लगा के पढ़िए। क्लास वाला सबसेंट मत करिए, क्लास वाला सबसेंट मत करिए। रिश्तेदारी ना निभाइए, छोड़ दीजिए सबको, कहीं मत जाइए। हम एगो फुआ के यहाँ 11 साल से नहीं गए हैं, 11 साल से एगो फुआ के यहाँ गईबे नहीं किए हैं। पहली बार गए थे जब भैया की बेटी हुई थी, फुआ के बेटा जो थे बेटी हुई थी, 6-7 महीना के थी, तो ऐसे ही चल गए थे घूमने। अब उनकी बेटी को देखें, एक दिन फेसबुक पे डांस करके रील बना के डाली थी। वो बेटी होगी, जानते हैं कितना साल की? लगभग 12 साल की हो गई है बेटी उनकी। 11.5-12 साल से नहीं गए हैं। हम देखे उनकी बेटी को तो भैया को फ़ोन किए, हम बोले केकर वीडियो डाल दिए हैं? कह रहे नहीं पहचानता है। बोले नहीं। बोले कि वही जब तुम आया था 6 महीना की थी, वही है तुम्हारी बेटी। भैया बोले तुम्हारी बेटी, प्यार से लोग ऐसे ना बोलते हैं। हम बोले कि जी इतनी बड़ी हो गई? बोले क्या है, तुम नहीं आएगा तो रुकल रहेगी, बड़ा नहीं होगी। फुआ मेरी बूढ़ी हो चुकी है, कह रही आओ घूम लो। अब फुआ की याद तुमको नहीं आता है? कहें कि पहले साल में 2 बार चल जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं। तो फुआ तो बुलाएगी ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फुआ के यहाँ हम जाएं चाहे नहीं जाएं, फुआ फूफा उनका बेटा बेटी बहू सबको गर्व रहता है मुझ पे। सब लोग कहता है, फुआ कहती है कि भतीजा है मेरा, ये मेरा भतीजा है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। आप भी कुछ वैसा सोचिए ना, आप भी कुछ वैसा करिए कि समाज के लिए, गांव के लिए, जवार के लिए, जिला के लिए एक एग्जाम्पल बनिए। लोग ये कहे कि फलाना का बेटा इतना तकलीफ में रह के पढ़ा, फलाना के पिताजी मजदूरी किए हैं, साइकिल पे आलू प्याज गांव-गांव में जाके बेचे हैं, लेकिन देख लो उनका बेटा आज भाग्य विधाता हो गया, भाग्य बदल दिया, आज नौकरी कर रहा है, 80,000 का सैलरी उठा रहा है। एलपी में बहुत अच्छी खासी सैलरी है। 3-4 साल 5 साल पुराना हो जाइएगा 1 लाख तक पहुंच जाता है। विश्वास करिए, अभी का जो ज़माना है, आप रिटायर होइएगा तो 2.5 लाख तक पे रिटायर होइएगा। रिटायर होते होते आपकी सैलरी 2.5 लाख हो जाएगी। किस दुनिया में जी रहे हैं? मेहनत करिए, ठीक ना? और चीज़ों को समझिए। ये आप महसूस कीजिए कि कौन शिक्षक मेरे लिए बेहतर हैं, कहाँ पढ़ना है। बातों में नहीं आइए, मेरे चाहे किसी की बातों में मत आइए। अपने विवेक से सोचिए, नहीं फलाना सर का पढ़ाया हुआ सट समझ में आता है, किसी भी हाल में हम वही पढ़ेंगे। मन लगा के पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछिए। जो टीचर क्लास में नहीं बताता है, भगा देता है, समझ जाइए वो टीचर को जानकारी कम है। जिस टीचर को जानकारी रहेगा उस सवाल में क्लास में कौनो सवाल बताएगा।
अब पूछने पर अंसाएगा नहीं, बताएगा। आ जरा जानकारी कम है वो भगा देगा कि अगला दिन से दूसरा पूछने का हिम्मत ना करे, ताकि हम फंसे नहीं। ये हकीकत है लोगों का, मार्केट का, टीचरों का, शिक्षकों का। समझिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। हमरे से पढ़िए हम ही नहीं कह रहे हैं, जहाँ दिल करे वहाँ पढ़िए, लेकिन बेहतर से बेहतर कंटेंट लेने के बारे में सोचिए। ठीक है, मिलते हैं कब? कल नहीं, 4 से 6 क्वेश्चन है ऑफिस में, ले लीजिए। 4 से 6 आइए, घूमे मत जाइए। ठीक है, चलिए सेवा यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।